हमारे साथ ईशान ठक्कर हैं, जो समाज सेवी भी हैं और सबसे जो मुख्य बात है वो ज्योतिषचार्य के विशेषज्ञ हैं, उन्हें ज्योतिष की बड़ी नॉलेज है। ईशान जी, आप ये बताइए असल में ज्योतिष क्या है? नमस्कार जी। ज्योतिष एक साइंस है और एक विज्ञान है। हम 9 ग्रहों के अधीन हैं और ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन पे हमेशा पड़ता है और हम इन ग्रहों के बिना हमारा कुछ भी नहीं है। ग्रहों के अधीन है, ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं, वो बिना ग्रहों के नहीं होती हैं। और इसमें सबसे मुख्य रूप हमने ग्रहों का शनि और बृहस्पति और राहु केतु, ये 4 ग्रह इतने बड़े ग्रह हैं पृथ्वी पर, इनका अक्सर प्रभाव मैंने अपने जीवन पर हमेशा देखा है। बड़ी बड़ी घटनाओं के कारक जिनको माने गए हैं, जिम्मेदार माने गए हैं, वो ये 4 ग्रह सबसे अहम है, राहु केतु बृहस्पति और शनि। बाकी तो मंगल भी हैं, चंद्रमा भी हैं, लेकिन जो एक बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देते हैं, बड़ी बड़ी घटनाओं के कारक हैं, ये 4 ग्रहों का बड़ा मुख्य रोल है हमारे जीवन में। आप ये बताइए जी, हमारी हिंदू संस्कृति में ये माना गया है कि कई बार बहुत से लोग रिश्ते के लिए जो है लड़का देखते रहते हैं, लड़की देखते रहते हैं, तो क्या इनके लिए कुंडली मिलाना जरूरी है? बिल्कुल जी। आप ये देखिए कि जो इंसान जन्म पत्री मिलवाता है उसकी बहुत अच्छी शादी चलती है, उसके बहुत अच्छे ग्रह, अगर हम आपस में जन्म पत्री मिलवा के शादी करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और जो भी इंसान जन्म पत्री नहीं मिलवाता, अगर वो शादी कर लेता है बिना ग्रहों के या उसकी मैच मेकिंग नहीं होती, तो इंसान को अक्सर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार हमने देखा है कि जीटी रोड पे हजारों व्हीकल चल रहे होते हैं मगर टकराते सिर्फ 2 ही हैं। इसका क्या कारण है? आपकी ज्योतिष क्या कहती है इसके बारे में? इस कारण से मान लो जीटी रोड है, नेशनल हाईवे है, उस पे हजारों व्हीकल चल रहे हैं लेकिन टकराते सिर्फ 2 ही हैं। हाँ। इसके पीछे आपकी ज्योतिष विद्या क्या कहती है? वो व्यक्तिगत इंसान की जन्म पत्री की दशाएं देखनी पड़ती हैं कि कोई मारक ग्रह की दशा तो नहीं चल रही या कोई ऐसा योग तो उसकी जन्म पत्री में नहीं चल रहा जिसके कारण उसका एक्सीडेंट हुआ। हर चीज हम ये मानते हैं कि हमारे जीवन पे 100% ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष क्या है? एक साइंस है, ये एक रास्ता है। एस्ट्रोलॉजी एक रोड मैप है और एस्ट्रोलॉजी इज अ रोड मैप ऑफ लाइफ। ये हमारे को एक रास्ता दिखाती है और इस रास्ते पे हम चलते हैं। ईशान जी, आप ये बताइए, आपके जो फादर हैं अनिल ठक्कर जी, वो भी मंत्री रहे हैं, आपके जो दादाजी रहे हैं वो भी मंत्री रहे हैं कांग्रेस सरकार में। हाँ। और अभी आपने जैसे ज्योतिष विद्या के बारे में जो नॉलेज ली है जी, इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि राजनीति जो है, क्या अब आप भी जो है, हालांकि आपको ज्योतिष की नॉलेज, क्या आप भी राजनीति में आगे बढ़ेंगे? देखो, ये जो भी इंसान राजनीति में आगे बढ़ता है या जो भी इंसान कोई व्यापार में आगे बढ़ता है, ये उसकी दशाएं, उसके ग्रहों की जन्म पत्री और ग्रहों की पोजीशन देखने भी पता लगता है कि इंसान इस संसार में आया है, क्या वो राजयोग प्राप्त कर पाएगा। कई लोगों की जन्म पत्री में राजयोग कई प्रकार का होता है, जरूरी नहीं है कि एक राजनीति से इंसान उभरता है। कोई लोग बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं, कोई बहुत अच्छे बड़े बड़े फैक्ट्री के मालिक होते हैं, कोई सीएम, पीएम, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर या एमएलए, ये जितने भी नेताएं हैं, ये अपने ग्रहों के बल पे ही अपनी ऊंचाई को छूते हैं। और देखो, आपने कभी देखा होगा कोई इंसान बड़ी छोटी सी उम्र में, बहुत बड़ी कम उम्र में एमएलए बन जाते हैं, कोई इंसान बड़े आगे चल के एक बड़ी लेटर स्टेज पे जाके कोई प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर, कोई एमएलए बनता है। ये भी उनकी कुंडली पे ही हम उनकी जन्म पत्री देख के ही बता पाएंगे कि उनकी जन्म पत्री में क्या राजनीति का योग है या वो इस चीज को अचीव कर पाएंगे, सक्सेस हो पाएंगे, ये उनके ग्रह नक्षत्र ही बताते हैं। ईशान जी, यदि कोई व्यक्ति जैसे आपसे संपर्क करना चाहता है तो आपका क्या एड्रेस है और आपकी क्या फीस है? मेरी 1500 रुपए फीस है। मैं पूरी पत्री देखता हूँ। हाउस नंबर 1, सोनीपत कच्चे क्वार्टर। और हमारी गद्दी है, राजनीति से पहले हमारी एक पारिवारिक गद्दी चलती आ रही है। मेरे दादा एक महान गुरु थे, फिर मेरे वो विरासत में हमारी डायनेस्टी है, फिर वो मेरे फादर को मिली, फिर फादर से वो मुझे मिली। हमारी ये परंपरा है और हम 17वीं पीढ़ी हैं झूलेलाल जी की। यही हमें गद्दी एक गॉड गिफ्टेड प्राप्त हुई है और यही हम इस गद्दी को बड़े सच्ची भावना से और एक आदर मान से हम इस चीज को हमने आगे बढ़ाया और बड़ी मेहनत से मैंने इस गद्दी को आगे बढ़ाया है। बाकी राजनीति ये चीजें आनी जानी है। 5 साल के लिए कोई बनता है, फिर वो समाज की सेवा करता है, लेकिन वो अपनी गद्दी से उठ जाता है। लेकिन जो धर्म की
परंपरा है, जो धर्म की गति है, वो कभी नहीं रुकती, वो ही अमर है और वो ही अटल है। बाकी हर साल हम माँ भगवती का भंडारा करते हैं और यह हमारे यहाँ 9 दिन नवग्रहों का बड़ा विशेष पूजन होता है। हमारे घर पे ब्राह्मण आते हैं, बाहर से 11 ब्राह्मण आते हैं, हमारे काफी सेवक हैं जो मेरे दादाजी के टाइम से ही आते हैं। हम उन सेवकों की पूजा भी करते हैं। कोई उनको कोई ग्रह दोष है जन्म पत्री में या कोई भी उनका कोई दुख है, हमारे यहाँ सबका दुख निवारण होता है। आप ये बताइए जी, क्या कारण है कि आपने बड़े नॉमिनल से चार्जेस रखे हुए हैं जी? ये कारण ये है कि सबकी अपनी अपनी एक कॉन्शियस है, सबकी अपनी अपनी एक आत्मा है। मैंने बहुत इकोनॉमिकल प्राइस रखा हुआ है जन्म पत्री का और मुझे लगता है कि ये एक सफिशिएंट है। अभी तक जो है, जैसे आपने कहा है, पहले आप TDI भी रहे हैं और भी कई अलग अलग जगह पे रहे हैं। हम कई बार आया तो वहाँ आपसे लोग पूछने भी आए हुए, तो क्या ज्योतिष से कई लोगों को इसका लाभ हुआ है जी? बहुत लोगों को लाभ हुआ है। 9 ग्रह हमारे जीवन पे 9 ग्रहों का प्रभाव पड़ता है और उन प्रभाव के कारण ही देखो, जब इंसान की दशाएं बदलती है ना ग्रहों की, इंसान की मानसिकता भी चेंज हो जाती है। मैं आपको बताऊं, एक बच्चा बचपन में बहुत शरीफ होता है, पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट होता है, लेकिन कितने साल बाद जब उसकी उम्र बड़ी होती है, वो एक गलत ऐप में पड़ जाता है, गलत चीजों में पड़ जाता है, उसकी लाइफ बिल्कुल नष्ट हो जाती है। और वही इंसान शुरू में बहुत शरीफ होता है और बाद में जब एक मिड एज में एक पीक टाइम पे जब उसकी जिंदगी बनाने का, करियर का टाइम आता है, तो वो बिल्कुल ही गलत चीजों में पड़ जाता है, या वो अच्छा हो जाता है, बुरा हो जाता है। ये सबकी जन्म पत्री में ग्रहों की स्थिति के आधार पे उनके अपनी अपने हर इंसान का अपना इंडिविजुअल। बताऊं, एक बच्चा बचपन में बहुत शरीफ होता है, पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट होता है, लेकिन कितने साल बाद जब उसकी उम्र बड़ी होती है, वो एक गलत ऐप में पड़ जाता है, गलत चीजों में पड़ जाता है, उसकी लाइफ बिल्कुल नष्ट हो जाती है। और वही इंसान शुरू में बहुत शरीफ होता है और बाद में जब एक मिड एज में एक पीक टाइम पे जब उसकी जिंदगी बनाने का, करियर का टाइम आता है, तो वो बिल्कुल ही गलत चीजों में पड़ जाता है, या वो अच्छा हो जाता है, बुरा हो जाता है। ये सबकी जन्म पत्री में ग्रहों की स्थिति के आधार पे उनके अपनी अपने हर इंसान का अपना इंडिविजुअल चार्ट है। वो अपनी अपनी इंसान, हर कोई ग्रह नक्षत्र और जन्म लेके पैदा हुआ है, उसके आधार पे हम गणना करते हैं और उसके आधार पे हम ज्योतिष देखते हैं। फिर हम बता पाएंगे कि इंसान किस फील्ड में जाए। बहुत सी मेरे पे पत्रियां आती हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि हमें MLA बनना है, लेकिन उनकी जन्म पत्री में MLA बनने का योग नहीं होता। किसी की जन्म पत्री में पायलट बनने का योग होता है। कई लोग बहुत टाइम से अपना इतना सारा काम करते हैं, लेकिन वो एंड में जाके थक जाते हैं, उनका कोई भी काम सक्सेस नहीं होता, क्योंकि वो अपनी जन्म पत्री नहीं दिखाते। उनकी जन्म पत्री बताती है कि वो कौन सी लाइन चूज करें। काफी कम आयु में आपने इतनी नॉलेज ग्रैंड कर ली है, आपने ज्योतिषाचार्य का जो है विशेषज्ञ बन गए हो, इसके पीछे क्या कारण है? माँ भगवती की कृपा है और मुझे मेरे परिवार के संस्कार हैं और मेरे ऊपर विष्णु भगवान की बड़ी खास कृपा है। और मैं सभी लोगों को यही कहता हूँ कि अगर आपकी जन्म पत्री में कोई भी ग्रह दोष है, कोई भी आपका काम नहीं बन पा रहा, आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो। हरि आपके हर पाप हरते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करने से अगर आपकी जन्म पत्री में कोई भी बड़े से बड़ा कष्ट है, वो उस बड़े से बड़ा कष्ट को दूर रखने की ताकत रखते हैं, क्योंकि विष्णु भगवान हमारी जन्म पत्री में 9 ग्रहों को रूल करते हैं। और आप सब विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना शुरू करें। मैं अपनी गद्दी के माध्यम से आप सबको यही संदेश दूंगा। बाकी जो व्यक्ति अपना चार्ट दिखाएगा, उसको कोई हेल्थ की प्रॉब्लम है या उसको कोई काम नहीं बन पा रहा, वो मैं उसकी कुंडली देख के बता पाऊंगा कि कौन से ग्रह की दशा से वो इंसान गुजर रहा है और उसके लिए मैं क्या उपाय बेहतरीन बताता हूँ। फिर भी शहर वासियों के लिए एक बार आप अपना दोबारा एड्रेस बता दीजिए, क्योंकि कई बार लोग बिल्कुल सही जगह पे पहुंचना चाहते हैं। कच्चे क्वार्टर, हाउस नंबर 1 और माँ द्वार, सोनीपत, गीता भवन चौक। धन्यवाद जी।